फिक्रे माश मातम दिल और ख्याल यार, तुम सबसे माजरत की तबीयत उदास है। 15 नवंबर 2024 को कोयटा के शहर से दिन दहाड़े एक बच्चा जो कि अपने स्कूल जा रहा था, उसे स्कूल वैन से किडनैप कर लिया गया। दो दिन पहले वो उस बच्चे को रिकवर कर लिया गया है, मगर वो बच्चा इस वक्त जिंदा नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, ये एक बहुत बुरी खबर है, ये एक बहुत दिल दहला देने वाली, इंसान को चीर देने वाली, फाड़ देने वाली खबर है। मतलब कैसे एक मासूम बच्चा जिसको किडनैप किया गया, किडनैप फॉर रैंसम किया गया, और उसके 8 महीने के बाद उस बच्चे की लाश मस्तूम स्पिलंजी में जो है वो दफन की गई किसी लावारिस कब्र के अंदर। उसकी डेड बॉडी की हालत इतनी मतलब जो है वो स्ट्रेंज हो चुकी होती है कि पहले उसकी वालिदा का डीएनए उसके साथ मैच करने के लिए 2 माह तक पोस्टमार्टम का प्रोसेस जारी रहा। 2 माह के बाद उसकी मां के डीएनए के साथ उसका डीएनए जब मैच हुआ तो पता लगा कि हाँ, ये बच्चा वही है। कानून में एतजाज अहमद गुराया साहब जो कि डीआईजी हैं इस वक्त कोयटा के, बलूचिस्तान के, बड़े एटीट्यूड में आके, बड़े फख्र के साथ, बड़े पढ़ी लिखी गुफ्तगू के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सिर्फ एक अंग्रेज जो एक लफ्ज छोड़ के गया, सॉरी का वो लफ्ज कह के बात निकाल दी। गुराया साहब एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं, एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं। उन्होंने अच्छों को सीधा किया है, ठीक है ना। सीधा करने वाले पुलिस वाले सबको पता है किस टाइप के होते हैं। तो गुराया साहब इतने हल्के में ले रहे हैं, मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, इतने हल्के में ले रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गुराया साहब, आज ये किसी का बच्चा है, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कल को ये आपका बच्चा, कल को किसी का भी ये बच्चा हो सकता है। मतलब आपने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया आपने। वो कहा जाता है ना कि लड़ाई के बाद जब जो कोई मुक्का अगर याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए। आपको यह भी पता लग गया कि वो लोग महाजिर थे जिन्होंने इनको किडनैप किया, अफगान महाजिरीन थे। आपको यह भी पता लग गया कि वो गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी जिस गाड़ी में वो किडनैप हुआ बच्चा। आपको यह भी पता था कि उसके बाद अफगान महाजिरीन ने उनको दहशतगर्द तंजीम जिसको दाइश कहा जाता है उसके ऊपर बेचा। तो फिर आपने तब क्यों नहीं पकड़ा? आपने बस ये कह दिया कि दश्त में आप लोगों ने रेड की थी, और वो जब आप लोग रेड कर रहे थे तो वहां पर जो थे वो एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे, जिसकी वजह से आप लोगों के लोग जख्मी हो गए और आप लोग वहां से निकल लिए। 2-3 दिन ऑपरेशन बंद कर दिया होगा ना आप लोगों ने। उस बच्चे की मां के ऊपर क्या कोहराम होगा। मैं जब किडनैप हुआ था, मैं खुद गया था, मैं इस बच्चे के वालिद से मिला था, मैं इस बच्चे के चचा से मिला था। वो तब ही होश में ही नहीं थे। वो ये 8 महीने उसकी मां किस अजियत में रही होगी, और इस हादसे को सुनने के बाद क्या उसकी मां, उस बच्चे की मां जिंदा रहेगी? क्या वो पूरी जिंदगी इसके बाद हंस सकेगी, मुस्कुरा सकेगी? इसके बाद क्या उसके 10 बच्चे भी हो जाएं, क्या इस बच्चे की जगह वो बच्चे ले पाएंगे? उसने तो उसको स्कूल भेजा था यार। ये एक बहुत बहुत खतरनाक पहलू है। कोई अफगान महाजिर इतने मजे से हमारा बच्चा उठा के ले जाएगा और जाकर किसी के भी ऊपर बेच देगा, और हमारे कानूनी इदारे सिर्फ और सिर्फ उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देंगे कि वी आर सॉरी, हम उसको जिंदा रिकवर नहीं कर सके, इसलिए सॉरी। आप लोग नाअहल लोग हैं। और देखें, जहां तक मतलब गवर्नमेंट को पूरा दोष, मतलब कसूर है ही। मैं कहता हूं इस चीज में बिल्कुल गवर्नमेंट का 110% कसूर है। आप अपने शहरी को, अपने लोगों को आप लोग अपना समझते ही नहीं है। स्टेट्स वो होती हैं कि जिनका एक बंदा मरे वो 3-3 मुल्कों की जो है ना वो मां बहन कर देते हैं। वो लोग 3-3 मुल्क तबाह कर देते हैं, वो पूरे जेनोसाइड करके रख देते हैं वो। और एक गैर मुल्की
आप लोगों का बच्चा आपके मुल्क से, आप स्कूल टाइमिंग में यूनिफॉर्म में 6 सिपारे उस बच्चे ने हिफ्ज किए हुए थे, वो बच्चा हिफ्ज कर रहा था कुरान पाक। पता नहीं कि बेगैरत लोगों ने उसको मारने से पहले पानी भी दिया या नहीं दिया। एक गोली उसके सर पे मारी और एक गोली उसकी छाती में मारी है। 14 साल के बच्चे के ऊपर 2 गोलियां चलाई आपने। मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में है ना, अगर इस बच्चे के कातिल दुनिया के किसी भी कोने में है ना, उन बहनचोदों को पकड़ के लेके आना चाहिए और उनको सड़क पर सरेआम लटकाना चाहिए। उनको एक मासूम के साथ वो मालूम करते हैं। मैं एक और बात जो मैं कह रहा था कि जहां तक कसूर सरकार का भी है, अब देखें, मुझे पूरी बात का नहीं है पता। कहा जा रहा है कि उनसे 35 करोड़ रुपया जब अफगानियों ने जिन दहशतगर्दों पर बेचा, वो दहशतगर्दों ने इनसे 35 करोड़ रुपया मांगा था। तो अब सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट कंफर्म ऑन दिस थिंग, कि मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसा सुना है, 2-3 लोगों से सुना है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये बात कंफर्म नहीं है। मगर ये सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे की फैमिली थी वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। उनके पास बहुत पैसा है, मतलब ऐसे ही तो उसको नहीं उठाया ना बच्चे को। बहुत पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क में और बरकत डाले। मगर अब करोड़ों अरबों रुपए का क्या फायदा, जो मतलब एक चीज जिसकी कीमत इंसान की कोई कीमत है ही नहीं। दुनिया की हर चीज बन सकती है, साइंस आजकल टेक्नोलॉजी इतने पीक पर आ गई है कि हर चीज आपको बनाकर दे सकती है, मगर आपको औलाद और मां बाप नहीं दे सकता। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक कभी किसी को, कभी किसी, मैं कहता हूं कि मेरे सर के दुश्मन को भी अल्लाह पाक कभी भी औलाद का गम ना दिखाए। औलाद का गम जिसे लग जाए वो उसके बाद कभी भी जिंदा नहीं होता। बहुत खतरनाक, बहुत खौफनाक गम है ये।